हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं भवामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
तो इस तरीके से हम लोग अपने पिछले सत्र में देख रहे थे कि कैसे हनुमान जी बहुत ही उत्साही होके, जीवंत होके, चार्ज्ड अप होके, अपने अनंत सामर्थ्यों से अवगत होके, हर जीव के अंदर एक हनुमान जी बैठे हुए हैं और हर जीव को कोई न कोई जामवंती की जरूरत होती है। आप हनुमान जी की पूजा करिए, भजन करिए, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उपासना तन्मयता में होती है। अपने आराध्य से अलग खड़े होके दीनता होती है। शुरुआत में दीनता में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दैन्य हमारे अभिमान को दूर करता है। इसीलिए शुरुआत में बड़ी निरभिमानता हो, दैन्य हो, शरणागति हो, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आराध्य के साथ जुड़ते जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, बड़ी बढ़िया तीव्र भावना उनके प्रति उत्पन्न करते हैं, ये जो साधना है इसकी परिणति होती है तादात्म्य में, आइडेंटिफिकेशन में। और जब भी आप किसी से भी आइडेंटिफाई करेंगे, वो अच्छा ही केवल नहीं लगेगा, लेकिन धीमे धीमे आपका भी रंग जो है उसी रंग का होता जाएगा। आप उनके जैसे बनना चाहेंगे। एक बच्चा अपने पिताजी का बहुत आदर करता था, उसके रोल मॉडल थे वो, और पिताजी थे डॉक्टर। तो उसका जन्मदिन आया तो उसको पूछा गया, बेटा क्या चाहिए आपको? तो बोलता है डॉक्टर्स बैग। आप जो डॉक्टर्स बैग लेके घूमते हैं ना, वैसे ही हमको एक छोटा सा डॉक्टर्स बैग दीजिए। तो पिताजी बड़े खुश हो गए और वो फटाफट उन्होंने जाके डॉक्टर्स बैग दिया और एक एप्रन दिया। एप्रन पहन के, स्टेथोस्कोप गले पे लगा के, एक मोटा चश्मा बगैर ग्लास वाला वो अपने नाक पे ऊपर लगा के, फिर बैग हाथ में लेके घर के सब सदस्यों के पास गया, उनकी नब्ज पे हाथ रखा और जो डायरेक्शन उनके पिताजी दिया करते थे सब देने लगा। हमारी आराधना हमारी तन्मयता में परिणित होती चली जाती, उसी रंग में रंगते चले जाते हैं। हनुमान जी के प्रति अगर हमारी आदर भावना है तो शुरुआत में तो हनुमान जी बहुत अच्छे लगेंगे। उनके स्मरण मात्र में कोई प्रयास नहीं होगा, थकावट नहीं होगी, बल्कि दिन भर की सब थकावट दूर हो जाएगी। आखिर आप अपने किसी प्रियतम की सन्निधि में होते हैं तो टेंशन थोड़ी रहता है, फिर तो सुकून होता है। तो ऐसे मन जो है शांत हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने इष्ट देवता, अपने भगवान की सन्निधि में जाके स्मरण करके मन के अंदर तनाव रहित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, धन्य हो जाता है, तो समझिए उपासना सही लाइन में चल रही है। और उसी का अगला पड़ाव होता है कि आप हनुमान जी जैसा बनने का सोचने लगते हैं। बल हो तो हनुमान जी जैसा, उत्साह हो तो हनुमान जी जैसा, भक्ति हो तो हनुमान जी जैसी, ज्ञान हो, विवेक हो तो हनुमान जी जैसा। हमारे मन ही मन में, कोई हमको दूसरे को बताने की, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ज्यादा प्रदर्शन, दिखावा, ये गलत ट्रैक पे हमको ले जाता है। यद्यपि वो उसके भी एक अच्छाई होती है, दिखावा करने से स्वाभिमान होता है, और स्वाभिमान का भी अगर शुरुआत में थोड़ा लाभ लेना है तो लो, लेकिन स्वाभिमान अभिमान में कब बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता है।
और अभिमान में हो गया तो हवा में आने लगे, सीखने की वृत्ति खत्म हो गई। इसीलिए प्रदर्शन जहां तक संभव हो कम से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर हनुमान जी जैसा बनना, हनुमान जी जिस समय कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो उस समय जो है वो कैसे उत्साही होके जाते हैं। और यही काम गुरु का होता है। गुरु जो है वो हमको प्रबुद्ध करते हैं, सामर्थ्यों से अवगत करते हैं, उत्साही बना देते हैं, चार्ज कर देते हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि भगवान का निमित्त बना देते हैं। अब जो तुम कोई भी कार्य संपन्न करो तो तुम एक व्यक्ति की तरह नहीं जी रहे हो, तुम तो भगवान के सेवक हो, भगवान के निमित्त हो। इसीलिए भगवान का स्मरण होता है। अगर हम भगवान के निमित्त हैं तो देखिए ये आपकी अस्मिता हो जाए। अस्मिता हर व्यक्ति की बहुत आवश्यक चीज होती है। अस्मिता हमारे जीवन की नींव होती है, हमारे व्यवहार की, हमारे काम की, हमारे सपनों की, हमारे रिश्तों की। सामान्यतः क्या बोलते हैं? हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये हम क्या है? अगर कोई छोटा सा प्राणी है, छोटा सा व्यक्ति है, अगर आप अपने आप को भगवान का निमित्त समझते हैं तो छोटे पने के उपरांत भी छोटे पने के दोष नहीं आते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कितनी बढ़िया बात है। हम लोग तो सब लोग छोटे हैं, जीव के सामर्थ्य अल्प हैं, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्प व्यापी, सब अल्प अल्प अल्प। और भगवान क्या है? सब सर्व सर्व सर्व, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व गुण संपन्न, ऐसे जो है भगवान है। अब ये अल्पता ही हमारे स्वार्थ की जनक होती है, क्योंकि हम छोटे हैं इसीलिए कुछ करना है, क्योंकि हम छोटे हैं इसीलिए असुरक्षित हैं, असहाय हैं। हर व्यक्ति के अंदर जो स्वार्थ का जन्म होता है वो छोटे पने के ही एहसास की वजह से होता है। इसीलिए ये अल्पता हर व्यक्ति के लिए एक यथार्थ, एक स्वाभाविक है। लेकिन ज्ञान की सुंदरता तो इस चीज में होती है कि जो यहां पे अल्पता स्वाभाविक है वही अल्पता आशीर्वाद बन जाए। अल्पता अगर हमारे छोटे पने का ही यहां पे प्रधानता रहेगी तो क्या होगा? अपने लिए हम कर रहे हैं, हमको खुशी, हमको सुरक्षा, हमारा नाम, हमारा वैभव। अगर हमारे मन के अंदर यही मोटिवेशन रहता है, यही प्रेरणा रहती है, तो हमारे मनीषियों ने बहुत गहराई से विचार करके देखा है, उस व्यक्ति के जीवन में तनाव, अभिमान, विकार, क्लेश, सब चीजें आते हैं। हमारे छोटे पने की अवधारणा ही तो अनेकों चीजों का जो कारण होती है। या तो हम सफल होंगे या असफल होंगे। अगर असफल होंगे तो दीनता है, चिंता है, शोक है, डर है, हीन वृत्ति है। और अगर सफल हो गए तो अभिमान है, हवा है, और इस टाइप की सब चीजें हैं। तो दोनों दृष्टिकोण से अगर कोई अल्प होता है तो मारा जाता है। यही दुनिया, यही हम, यही शरीर, यही जीव पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं। आप आमूल परिवर्तन कर सकते हैं अपने आप को भगवान का सेवक या निमित्त समझते हुए। इतना जीवन दर्शन
कि हमको हमारे भगवान ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। इसीलिए हम जो भी हैं उस कलाकार की कलाकृति हैं। हम जैसे भी हैं हम अपने आप को स्वीकार कर पाते हैं। तो ये एक तरफ से हमारी आत्मस्वीकृति हो जाती है, दूसरी तरफ से हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी जो प्रकृति है, हमारी प्रेरणा है, हमारे एस्पिरेशंस हैं, सपने हैं। भक्त अपने आप को ये नहीं देखता ये हमारा सपना है, भक्त बोलता है ये भगवान की प्रेरणा है। हमारी अंतः प्रेरणा भगवान की आज्ञा है। और वो चीजें जो स्वाभाविक होती हैं, अंतः प्रेरणा काम क्रोध की भी हो सकती है, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं होती है। काम क्रोध पता है तब एकदम आ जाएगा, हमारी इच्छा की पूर्ति या अपूर्ति काम क्रोध में परिणत हो जाएगी। कब? अगर आप भगवान के सेवक नहीं है। कितना इसका अद्भुत कनेक्शन होता है। हमारे ऊपर ही बोझ आए ना, हमको कामना है, हमारी इच्छा, हमारा देखो, हमको प्रधानता देते हुए करा। आप हमको भगवान का एक अंश देखिए, भगवान के सेवक देखिए। राम दूत अतुलित बलधामा, राम जी का दूत देखो। आइडेंटिटी रखनी है तो क्लास की रखनी है। पूरे दुनिया का जो मालिक है उसने बनाया, उसने भेजा है हमको। अब कोई आता है, हम तो यहां के ये हैं, हम तो फन्ने खाए हैं, हम तो जहां खाए हैं। एक सज्जन किसी को मिले, बोला आपकी तारीफ, बोला मुझे जहां खा कहते हैं। तो उसके अंदर एकदम खटक गया, बोला अच्छा जहां खा, जहां खा मतलब जो पूरे जहान को खा जाए, वो श्रीमान जहां खा है। तो उसके अंदर जो है वह प्रेरणा हुई। उन्होंने बोला ये हमको जो है छोटा बता रहा है, अपने परिचय देने के चक्कर में हमको छोटा बता रहा है। अभी देखो नेले पे दहला देता हूं मैं। सब बोला आपकी तारीफ, बोला जितनी करो कम। बोला नहीं नहीं मतलब नाम क्या है आपका? बोलते तुझे खा, तुम जहां को खाओ हम तुझे खाते। अब यही पूरी दुनिया में चक्कर चलता रहता है। भक्त इतना स्मार्ट होता है कि अपने आप को भगवान का निमित्त देखता है। जैसे हमारी बाकी अनेक आइडेंटिटीज होती हैं। आप कौन हैं? हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम वकील हैं, हम सीए हैं, हम नेता हैं, हम मैनेजमेंट के जो है टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, फलाने ढिमाने। इन्हीं चीज का स्वाभिमान रहता है। और उससे बनने से पूर्व मिस्टर खोखले राम, अपूर्ण दास, दीन, असहाय। हमारे किसी नौकरी, किसी प्रोफेशन में बनने के बाद ही क्या आपकी विशिष्टता हुई है? भक्त बोलता है कि होने मात्र में तुम अपने अंदर स्वाभिमान रखो। और सिंपल सी, कोई उसके लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। तुम्हारा छोटापना आज एक भूषण बन सकता है, दूषण होने की कोई प्रश्न नहीं। इसी को तुम समझो भगवान का अंश है, भगवान का दूत। और दूत छोटा रहता है, उसको कोई इश्यू थोड़ी होता है। हमारी खुशी का विषय यह है कि हम भगवान के सेवक हैं। ये हमारे हनुमान जी हैं। और क्योंकि भगवान के सेवक हैं इसीलिए उनका इंस्पिरेशन सोचिए, उनका उत्साह देखिए, उनकी अस्मिता देखिए। बस इतना याद दिलाने की बात थी। यही गुरुदेव का कार्य था। यही जाम्बवान जी ने अपना रोल गुरु का प्ले करा।
सामर्थ्य तो सब में होता है, कोई हमको याद दिलाने वाला चाहिए, कोई निश्चय कराने वाला चाहिए, कोई जगाने वाला चाहिए। हनुमान जी जग गए, प्रेरित हो गए, पहाड़ वहाड़ भी ऐसे दब के पाताल में जाने लगे, ऐसे सिंह गर्जना करी कि वहां पे लंका में भी आवाज आ गई होगी। क्या बादल खड़का यहाँ पे? कुछ बगैर बादल के बिजली की आवाज आई तुमको? हमका इस आई क्या? भूकंप से आई कि आकाश से आई? पता नहीं, बड़े भयंकर थी आवाज। सिंहनाद ते ही गरजा, ऐसी भयंकर आवाज आई। हनुमान जी निकल रहे हैं और बड़ी सुंदर यहां बात कहते हैं कि हनुमान जी ने विचारा, राम जी का स्मरण बारंबार करा। दरअसल वो स्मरण भूलते ही नहीं है, लेकिन यही उनका संस्कार है, यही प्रेम का आस्पद है, यही अस्मिता का आधार है। इसीलिए सहज रूप से स्मरण होता है, सहज रूप से होता है और कई बार विशेष रूप से करना पड़ता है। तो यहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से भगवान का स्मरण करा, विचार करा और यहां से इस तरीके से निकले जैसे यहां पे गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। इस तरीके से निकलते हैं, यही बात चले हनुमाना। हनुमान जी निकल लेते। यहां जब ये विचार शब्द आता है ना, तो एक महाराज जी सुंदरकांड पे कथा सुना रहे थे। बोलते हैं तुमको बहुत अच्छी बात बताए, सुंदरकांड की बहुत सुंदरताएं हैं। पहली चीज तो यहां वर्णन करा कि एक सुंदर से पहाड़ पे खड़े हुए तब टेक ऑफ करा। भूधर सुंदर, देखो सुंदर वर्ड आ गया एक। पूरे सुंदरकांड में कितनी जगह सुंदर वर्ड आता है ये जरा नोट करते जाना। अब पहाड़ तो पहाड़ है, लेकिन जब अच्छे काम के लिए जाए ना तो वो भी सुंदर है। टेक ऑफ के लिए प्लेटफॉर्म है और रनवे है, फ्लाइट यहां से ही निकल रही है। और उसके उपरांत और सुंदर चीज यह होती है कि राम जी का विचार करा उन्होंने। तो महाराज जी वो क्या बताते हैं, बोलते हैं आप देखो एक चीज, पॉइंट टू बी नोटेड। बोलते हैं क्या महाराज जी, क्या नोटेड, क्या नोट करें? सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड था। किष्किंधा कांड में वहां पे विचार होता है। जिस समय जो है वो सुग्रीव मिले राम जी और लक्ष्मण जी को, उन्होंने बोला कि हाँ भाई सीता जी को खोज रहे हैं। तो बोलते हैं हम लोग बैठ के विचार कर रहे थे और हमने देखा ऊपर से रावण सीता जी को ले जा रहा था, आवाज आ रही थी। तो राम जी खुश हुए, उन्होंने बोला कि चलो कुछ ना कोई तो ट्रैक मिला, कोई दिशा मिली। लेकिन लक्ष्मण जी के चेहरे पे जरा गुस्सा दिखाई पड़ी। तो बोलते हैं ये मन में सोचने लगे, यार तुमने देखा रावण ले जा रहा है, एक जटायु था, उसने भी जो है देखा सुना, उसके बाद यथासंभव कोशिश करी, कर्म करा, सेवा करी। तुमको यहां पे जिस समय दिखाई पड़ रहा था कि रावण सीता जी को ले जा रहा है, तुम क्या कर रहे थे? करी विचारा, तो विचार कर रहे थे। बोलते ठीक है विचार करा, लेकिन विचार के बाद करा क्या? उसने फिर पुनः विचार करा। तो किष्किंधा कांड में जो पात्र दिखाई पड़ते हैं ना, जैसे कई लोगों को फोन करो, क्या कर? मीटिंग में बैठे हैं। बोला अच्छा ठीक है, एक मीटिंग खत्म हुई, अब क्या करो? अब दूसरी मीटिंग चालू हुई। कई लोग विचार ही करते रहते हैं, प्लानिंग ही करते रहते हैं। जो केवल प्लानिंग करते रहे, बोले कि ये सुग्रीव का रूप आया है,
आइए मिस्टर विचार, ऐसा विचार जिसमें क्रियान्वयन होते ही नहीं है। विचार के बाद कर्म होना चाहिए, लेकिन वो विचार करते रहते हैं। और यही सुंदर कांड के बाद जो कांड आता है, जो अध्याय आता है, उसका नाम है लंका कांड। तो लंका कांड की विशिष्टता है वहां पे कर्म होता है, विचार नहीं होता है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि देखो रावण की सभा का दृष्टांत दिया। उन्होंने बोला कि देखो जिस समय संदेशा आया कि ये वानर लोग जो हैं उन्होंने पुल वुल बना के इस पार आ गए, तो रावण ने बोला कि चलो भाई सब लोग बताओ क्या करना है। तो एक वहां उनके मंत्रीगण बैठे थे, बोलते सोचना वोचना क्या है, आने दो ना उनको, ये वानर है, सब हम खा जाएंगे इनको, ये तो वानर भालू हमारा आहार होते हैं, खाना चल के तुम्हारे पास आ रहा है, क्या विचार करना। आओ बेटा आओ, पूड़ी हलवा साग, हम तो इस दृष्टिकोण से इनको देखते हैं, खा जाएंगे, विचार क्या करना। तो वहां पे प्रहस्त बैठे हुए थे, रावण के जो है पुत्र, उन्होंने बोला है कि भाई देखो जरा सोच लो, विचार लो। पिताजी को भी निवेदन कराया कि इनकी बात मत सुनिए, कुछ भी बोल रहे हैं, हवा में रहते हैं, अभी तक इनकी हवा पंचर नहीं हुई। तो बोला कि तुम लोग ये बोल रहे हो कि हम खा जाएंगे, पूरी सेना आई है, पहले कौन आया था, एक आया था, उस समय क्या तुम्हारा पेट खराब था? यही वाक्य कहते हैं चौपाई में, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रही थी, क्यों नहीं खा लिया उसको? लंका को जला के पूरा विनाश करके, अनेकों लोगों को मार के, सिपाहियों को मार के, हमारे भाइयों को मार के, और तो भी तुम्हारा अभिमान जो है पंचर नहीं हुआ, खा जाएंगे उनको। तो वहां पे बगैर विचारे कर्म होता है। बगैर विचारे जहां कर्म होता है तो बोलेंगे पधारो हमारे देश, आप लंका आ गए हैं, रावण की लंका में आप आ गए। तो सुंदरकांड से पूर्व अध्याय केवल विचार करते रहते, प्लानिंग ही करते रहते, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सदैव सोचते रहते हैं, और लंका में बगैर सोचे झोंके में काम करते रहते हैं, हवा में, अभिमान में, राग द्वेष से कलुषित, जीवन भर कर्म में लगे रहते हैं, तो भी कर्म से कोई शिक्षा ही नहीं लेते हैं, विचार ही नहीं करते हैं कि हमको विचार करना चाहिए था। सुंदरकांड की सुंदरता कैसी है, यहां हनुमान जी विचार करते हैं और विचार के बाद इमीडिएट क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन कोई भी कर्म विचार पूर्वक होता है। और विचार मतलब ये नहीं है कि आपको एक गोल सिद्ध करना है, आपने फोकस कर लिया, आज का एजेंडा बना लिया है, अपनी डायरी में नोट कर लिया है, या अपने टू डू ऐप में, कैलेंडर में आज के दिन भर का एजेंडा क्या है। क्यों भाई हमारे सेक्रेटरी बताओ आज क्या करने के लिए बॉस को काम करना है, बोलते हैं सर ये मीटिंग और ये काम है, फलाना इधर जाना है उधर जाना, तो ओके, ये विचार नहीं है पूरा, ये भी विचार पूर्वक है, लेकिन विचार करने पे आपको दूरदर्शिता रखनी चाहिए। हर कर्म का अल्टीमेटली जीवन के लक्ष्य के साथ कनेक्शन, आपके जीवन के जो सपने हैं वो सपनों की पूर्ति के लिए ये छोटे छोटे कर्म साधन रूप आए। हमको हमारे आचार्य लोग बोलते थे कि देखो तुम लोग को अंततः तो भगवान का दर्शन करना है, ज्ञान प्राप्त करना है आत्मा की तरीके से,
उसके लिए भजन भी करना है, जप भी करना है, ध्यान भी करना है, योग भी करना है, आरती भी करनी है और चैंटिंग भी करनी है, फलाना संस्कृत भी पढ़नी है, अनेकों प्रकार के आचरण भी करने हैं, हर कर्म को सेवा भी बनाना है, बहुत सारे एजेंडा हैं। लेकिन ये छोटे छोटे एजेंडा सदैव अपने अल्टीमेट गोल से कनेक्ट करते रहो। चैंटिंग कर रहे हो, मन में विचार आएगा, ये चैंटिंग में कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चैंटिंग ही करे जाएंगे क्या? तो मन के अंदर लाओ चैंटिंग का हमारे अल्टीमेट गोल से कनेक्शन। भजन कर रहे हो, तत्व के ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्मा में जागृति के लिए हमारे भजन का क्या रोल है? कनेक्शन स्थापित करो। असली विचार अपने जीवन के मूल उद्देश्य की भी अवेयरनेस बनाए रखना होता है और फिर इस कार्य के क्रियान्वयन के विविध पहलुओं को भी सोचना है। ये थोड़े दिन की ट्रेनिंग होती है। एक बार यही अभ्यास करते रहेंगे तो हर कर्म में हम अपने मूल लक्ष्य से कभी च्युत नहीं होंगे। पता है इसका क्या फायदा है? आपको जीवन में कोई भी परिस्थितियां कभी विचलित नहीं करेंगी। कहीं आप रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, क्योंकि आपके दिल में पता है कि असली तो हमको यात्रा क्या करनी है। पड़ाव में व्यक्ति रुकता नहीं है, थकता नहीं है, अभिमानी नहीं होता है। बहुत अच्छी चीज है। विचार करो, गहराई से विचार करो और फिर क्रियान्वयन करो। तो निकल लिए हमारे हनुमान जी। और जिस समय निकलते हैं, ये आप यहां पे ध्यान रखिए कि हनुमान जी की यात्रा सीता भगवती माता जी को ढूंढना, मिलना, दर्शन करना, उनका आशीर्वाद लेना, मूल रूप से ये यहां पे उद्देश्य है। तो हनुमान जी जब इस प्रकार से निकलते हैं, इसी को कहा जाता है कि भक्ति की प्राप्ति। सीता जी को भक्ति रूपा समझो। श्लोक कहा ना दूसरा वाला, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, निर्भरा भक्ति प्राप्त हो। सुंदर कांड आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो भूलना नहीं। तो सीता जी का दर्शन भक्ति की प्राप्ति है। भक्ति माता के पास जा रहे हैं। एक साधक की यात्रा है और ये उसका साध्य है, ये गोल है। ऐसे गोल की पूर्ति के लिए इंस्पायर्ड होके विचार पूर्वक हनुमान जी निकलते हैं। कोई भी जीवन में आप लक्ष्य रखिए, कोई भी लक्ष्य रखिए, लक्ष्य दूर होता है, आज असिद्ध होता है, आज अप्राप्त होता है और कल उसको हमें प्राप्त करने की आकांक्षा है, प्रेरणा है, इच्छा है। तो हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में जो दूरी है, सदैव इसमें बाधाएं होती हैं। किसी व्यक्ति को अगर काम में बाधा मिल रही है तो यह कोई अस्वाभाविक नहीं है। ये अनेकों लोगों को ना समझी के वजह से थोड़ी बाधा प्राप्त हुई तो सोचते हैं भगवान आपकी कृपा नहीं मिल रही है। कैसे बुद्धू हो? बाधा मिलना तुम्हारे यात्रा करने का सूचक है। तुम कहीं पे यात्रा कर रहे हो, तुमको घाट मिल गया, और वो हिमालय के घाट ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं। अनेकों लैंडस्लाइड मिल गई, बड़ा यंग पहाड़ है हिमालय, कच्चा पहाड़ है, थोड़ा पानी हुआ, थोड़ा भूकंप हुआ, थोड़ा कंपन हुआ, फट से जो है नीचे आ गए पत्थर।
शुक्र करो तुम्हारे ऊपर नहीं आ गए, और ऊपर भी आ गए तो क्या है, बाधा है, जो आ गई परिस्थिति, निपटना है। जो व्यक्ति बाधाओं को देख के चिंतित होता है, उस व्यक्ति के अंदर पहुंचने की आतुरता ज्यादा होती है। इसको गीता की भाषा में कहते हैं कर्म फलासक्ति। किसी कर्म फल की प्राप्ति में तुम्हारी निर्भरता है, पराधीनता है, इसीलिए चिंता करने लगते हो। फल की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन उनको फल की प्राप्ति आशीर्वाद रूपा हो जाती है जो हर कर्म का आनंद लेते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, पढ़ाई अच्छी करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, कनेक्शन स्थापित कर लो एक बार। ये कर्म फल हमको प्राप्त करना है, ये हमारा गोल है, ये हमारी प्रेरणा है, ये भगवान की आज्ञा है, ये कार्य हमको यहां सिद्ध करना है। फिर हमको विचार करके देखना पड़ता है इस साध्य की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रामाणिक साधन है। साधन का चिंतन भी हमको करना चाहिए। जब हमारे अंदर निश्चय हो जाता है कि फलाने साधन से ही वो साध्य की प्राप्ति होती है, एक बार निश्चय हो जाए तो उसका फोकस हमारे कहां रहेगा, साधन में। वो साधना में पूरा दिलो जान लग जाता है। साध्य विवेक और साधन विवेक, ये दोनों करने आवश्यक होते हैं। तब एटीट्यूड आदमी की केवल साधना के लिए नहीं, साध्य के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए हमारी प्रॉपर हो जाती है। जो भी आपने साधन चुने हैं अपने जीवन में अभ्युदय की सिद्धि के लिए, अभ्युदय होता है धर्म अर्थ काम। आपके अनेक सपने हैं, कामनाएं हैं, अर्थ की प्राप्ति के भी इच्छाएं हैं, और धर्म के प्रति भी आस्था है। इसको बोलते हैं अभ्युदय। अभ्युदय की सिद्धि के लिए आपको अनेकानेक कार्य करने हैं, लेकिन यही कार्य जो है एटीट्यूड्स प्रॉपर हो जाएंगी अगर आपके अंदर लक्ष्य की क्लैरिटी हो, साध्य की स्पष्टता हो, और साधन जो है उसके बारे में भी प्रामाणिकता हो। ये दवाई खाने से तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा, ये बटन दबाने से कंप्यूटर में ये प्रोग्राम खुल जाएगा। पूरा पता हो तो हम पूरे अटेंशन से ये काम करेंगे। डॉक्टर ने हमको दवाई दे दी, बड़े धन्यता से, निश्चिंतता से हम दवाई लेंगे, जिसका परिणाम वही स्वास्थ्य अच्छा हो नहीं होगा। साध्य का स्मरण करना पड़ता है, प्रामाणिक साध्य का चिंतन करना पड़ता है। तो एक बात स्पष्ट हो जाए तो वर्तमान में जीता है आदमी। वो व्यक्ति जो पूरी यात्रा के हर पल को एंजॉय करता है, दक्षता से कार्य करता है, पहुंचने के पहले ही आनंदित रहता है। इतना बड़ा आशीर्वाद हो गया। आपको पहुंचने के बाद ही आनंद मिलना है क्या? एक दुकान वाले ने अपने वहां पे बोर्ड लगा रखा था, आज नगद कल उधार। बोलते भैया कल का छोड़ो, आज तो नगद दो। यात्रा करनी है, सीन देखो, वैलीज देखो, पहाड़ देखो, अच्छाइयां देखो, चुनौतियां देखो, यात्रियों को देखो। कोई गाने वाने याद है कि नहीं? गुनगुनाओ। हम कनाडा गए थे तो वहां पे एक प्रोफेसर साहब थे हमारे होस्ट, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे। धर्मनिष्ठ थे इसीलिए तो हमसे जुड़े, हमारे सारथी रहे, हमारे होस्ट रहे, और इतने मस्त थे वो कि जहां गाड़ी में बैठे तो मस्ती से गाना गाते हुए जाते थे।
हवा के साथ साथ स्वामी जी घटा के संग संग ओ साथी चल, और सिर हिलाते हुए हाथ डुलाते हुए। ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा पता ही नहीं चलती है, बोला आ गया। टोरंटो से नाइग्रा फॉल्स, नाइग्रा आ गया, इतना पास है। बोलते पास वास नहीं, इतना घंटे से आ रहे हैं हम लोग। बोले आपका साथ, वाह क्या बात है। और फिर उनका ही एक गेस्ट हाउस था कहीं पे, वहां रुके। सवेरे हम उठे तो बाथरूम से गाने की आवाजें आ रही है। वो गाना प्रिय थे बहुत ही, ऐसे मस्त मौला थे, खुश मिजाज थे, उनके साथ सब ही मस्त हो जाते थे। यात्रा एंजॉय करो। अब मुंह लटकाए बैठे हो, क्या है, अब नहीं होगा कि नहीं होगा, ये होगा, हम तो हीन है, हम तो असमर्थ हैं, हम तो, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, लास्ट टाइम भी फेल हो गए थे, अब आगे भी फेल होंगे, शायद फेलियर के लिए बने हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा करो। आपको विचार करके देखना है कि रगड़ा कहां पे हो रहा है। भगवान की तो कृपा की वृष्टि होती रहती है, बरसती रहती है कृपा। हनुमान जी की लंका की यात्रा को एक भिन्न दृष्टि से देखिए। एक यात्रा है, लक्ष्य की सिद्धि करनी है, लेकिन ऐसा ऑब्सेशन उसका नहीं होना है कि वर्तमान में जीने से वंचित कर दे। भूतकाल से सीखो, भविष्य के अंदर एक लक्ष्य रखो, लेकिन जीना तो वर्तमान में है। हमको हर पल अच्छी तरह से जीना चाहिए। यही सत्य है घटना, वर्तमान ही सत्य है। और अगर वर्तमान में ठीक से नहीं जियोगे ना, तो शीघ्र ही वर्तमान भूतकाल हो जाएगा। और तुम्हारे भूतकाल में क्या है? मिस्टर लटकू राम चेहरा लटका ही रहता है, मायूस दास, सदैव डिप्रेस्ड, टेंशन में। अरे काय का टेंशन है भाई? लक्ष्य निर्धारित करो, पहले शिक्षा ले लो, और नई जीवन में शिक्षा लेने योग्य है तो अच्छे लोगों के पास जाओ, और उसके उपरांत वर्तमान में जीना सीखो। जब हमारी उपलब्धता वर्तमान में बहुत अच्छी हो जाएगी, तब हमको जो है कोई भी चुनौती आ जाए कभी समस्या नहीं होगी। आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। राहु काल आज कितने बजे है? बोलते राहु काल सदैव रहता है भैया, कहीं ना कहीं राहु रहते हैं तो राहु का काल होता है। फोकट की चिंता है, ये हमारे धर्म की बातें नहीं है। बहुत अज्ञान है, भयंकर अज्ञान है, चारों तरफ भटके हुए लोग हैं। निश्चिंत रहो, निर्भीक रहो, तुम भगवान के दूत जा रहे हो। अगर तुम्हारी अस्मिता यह है कि तुम भगवान के सेवक हो, सब देवता लोग तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएंगे। क्या सोचते हो? तुमको बस जीने के लिए, वर्तमान में उपलब्ध रह के अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए केवल विचार करने की जरूरत होती है। इतनी प्रोग्रामिंग करो अपने सॉफ्टवेयर की। ये हार्डवेयर, इसके अंदर सॉफ्टवेयर, और उसमें प्रोग्रामिंग, उसको शिक्षा बोलते हैं। तो सब लोगों के अंदर अनेकों के सिस्टम में वायरस आ गया है। इसीलिए तो बटन तो कुछ दबाओ निकलता कुछ है, सोचो ये टेंशन निकलता है, सफलता हो गई अभिमान निकलता है, थोड़ी मुसीबत आ गई डिप्रेशन होता है। और हम वो टूटे दिल वाली गजलें गाते हैं, इस दुनिया में कोई भी हमारा न रहा। कैसा जीवन है, कैसे विचार है। देखो गजलों की हमको जो है ना एक बात अच्छी लगती है कि जो बड़ी पीड़ा से होता है ना दिल से होता है। पीड़ा बहुत जल्दी दिल को छूती है, इसीलिए दिल की आवाज सुननी है तो पीड़ा वाली गाने सुनो, बड़े दिल से आवाज आती है।
हमको गजलों में केवल इतनी अच्छा लगता है, उनके विचारों में दोष दिखाई पड़ता है। छोटापना है, अपेक्षा है, दीनता है, राग द्वेष है, कलुषित लोग हैं। जो भी वर्तमान की परिस्थिति आए, बैलेंस रखो, अपनी गरिमा याद करो, अपना अस्मिता याद करो, भगवान का कृपा बरसती हुई याद करो। हर परिस्थिति को तुम्हें आशीर्वाद बनाना है। भक्त का लक्षण है कि हर परिस्थिति को आशीर्वाद बनाओ। अज्ञानियों का लक्षण होता है हर परिस्थिति प्रॉब्लम है। आज के जीवन में, आज के दिन के संभावित प्रॉब्लम उनकी डायरी में लिखा रहता है। आज की प्रॉब्लम, आज वो प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम, उस बीमार के पास जाना है, ये मरे के पास जाना है, और ये जिंदा हुआ है उसका भी प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम। ये सोच का ही भेद है। ये शिक्षा लीजिए हनुमान जी से। हनुमान जी अब यात्रा पे निकल रहे हैं। यात्रा में कोई भी ऑब्स्टिकल आए, नो प्रॉब्लम्स। भगवान है साथ में कि नहीं है? नहीं विश्वास हो तो एक लटका लो रुद्राक्ष, तुलसी की माला, कोई जौहरी बोलते हैं नहीं नहीं ये वाली मणि खरीद लो, ये नग खरीद लो, ऐसा खरीद लो। हे बदकिस्मत इंसान, तुम्हारी किस्मत क्या इन नगों से आएगी? हमारे गुरुजी ने जो शिक्षा दी, ना वो कभी कोई अंगूठी पहनते थे, ना कोई नग पहनते थे, कुछ नहीं पहनते। तो हमारी कोई बदकिस्मती नहीं है। हमको बदकिस्मती के लिए जुगाड़ ही नहीं करना है। हम ही काफी हैं बदकिस्मती को दूर करने के लिए। ऐसी सोच रखनी, ये असली शिक्षा होती। इसीलिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है हनुमान जी की यात्रा में, उसकी लिस्ट हमको सुंदरकांड में दिखाई पड़ती है। तो यहां पे देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। यहां वो क्या बोलते हैं कि जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहूँ ही श्रम हारी। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। तो जहां हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो वहां पे सबसे पहले एक, जैसे बोलते हैं ना कि ये एक काल्पनिक घटना, वो हमारी कल्पनाओं में नहीं था, ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो एक पर्वत सामने आ जाता है और वो पहाड़ धीमे धीमे निकलता हुआ दिखाई पड़ता है हमारे आंखों के सामने। पर्वत पहाड़ से निकलता हुआ आ रहा है, बड़ा होता जा रहा है। बोला ये क्या विचित्र काम है। और वो जो था मैनाक पर्वत था। तो उसके पीछे भी बढ़िया बढ़िया कथाएं हैं। अब वो शायद आप लोगों को पता हो, इसीलिए हम उन सब में जाएंगे तो हम सुंदरकांड फिर नहीं कर पाएंगे इतना डिटेल में। सिद्धांत हम लोग चिंतन करें ज्यादा। तो मैनाक पर्वत जो है वो बड़ा ऋणी था, पवन देवता का विशेष रूप से बड़ा ऋणी था वो। और उसको संदेश मिल गया कि ये पवन पुत्र आ रहे हैं। पवन पुत्र चारों तरफ दुनिया में मैसेज वायरल हो गई थी। व्हाट्सएप भी नहीं था, कोई मोबाइल भी नहीं था, लेकिन मैसेज वायरल हो गई। देवताओं को पता लग गया, अनेकों लोगों को पता लग गया। आगे भी हम लोगों को दिखाई पड़ेगा किसको किसको पता लगा। देवताओं की मीटिंग हो गई, हनुमान जी जा रहे हैं लंका। एक ने बोला पता नहीं लंका में जाके मरेगा वो। इन्होंने नहीं भगवान वो अच्छा करेगा शायद। बोला नहीं पता नहीं।
उन्होंने योजना बना ली, उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए पूरा क्रियान्वयन कर दिया। तो चारों तरफ ये खबर वायरल हो गई थी, हनुमान जी लंका जा रहे। ये मैनाक पर्वत वहां से हनुमान जी के सामने प्रकट हो गए। एक ऑब्स्टिकल लगने लगा, सामने प्रकट है, लेकिन वो ऑब्स्टिकल नहीं था। तय मैनाक हो ही श्रमहारी। वहां पे मैनाक पर्वत उनके सामने प्रकट हुए, बड़े आदर सत्कार के साथ उनसे निवेदन करा। बड़ा बढ़िया पहाड़ था, हरियाली थी, फल फूल थे, पक्षी कलरव कर रहे थे। तो मैनाक पर्वत आए, बोलते हैं कि आप राम जी के कार्य के लिए जा रहे हैं, तो यहां पे थोड़ा विश्राम करिए, फल फूल खाइए, अपना श्रम दूर करिए, थकावट दूर करिए। तो थकावट दूर करने के लिए जो अपने होते हैं, जो स्वजन होते हैं, उन लोगों के मन के अंदर उनकी आत्मीयता ही हमारे लिए पहला बाधा है। कहीं पे निकल रहे हो, हाँ भैया टिफिन ले लिया, और टिफिन के अलावा चवाणे ले लिए, चवाणे कोई रास्ते में चबाने के लिए, वो मूंगफली रख लेना, वो ड्राई फ्रूट थोड़े रख लो, थोड़े पॉपकॉर्न ले दे दें, और फिर साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक भी दे देते हैं, और नैपकिन भी डाल देते हैं। तो नैपकिन भी डाल लें, वे बोलते हैं एक बिब भी दे दो सामने लटकाने को, और खाने के समय एक टोपी भी पहन लेंगे तो बाल बाल भी नहीं गिरेंगे उसमें। दूसरों की संवेदना है, अपनों का प्रेम है, जो सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, उनके धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन उनके धर्म के पालन के चक्कर में ये प्रायोरिटी देखनी चाहिए कि काम कितना अर्जेंट है, कितना जल्दी जाने का काम है, उसकी उसको एहसास नहीं है। अब घर में हमारी माता पिता, अनेकों लोगों की पत्नी पति सब बहुत आत्मीयता से युक्त हैं, वो अपने लोगों की यथासंभव स्वस्थता, अनुकूलता, कोई कष्ट ना हो, कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो, यात्रा अच्छी हो। देखो सोच यही है कि यात्रा अच्छी हो, लेकिन उसके लिए उस सामने जो है एक आराम की व्यवस्था करते हैं। यहां पे हम लोग के आश्रम में कई बार छोटे मोटे काम होते रहते हैं, पेंटिंग हुई, रिपेयर वर्क हुआ, कुछ हुआ, तो कुछ लेबर्स को लाते हैं। अब बड़ा मजेदार अनुभव होता है, लेबर आया तो दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ गया, बोलते चाय पीने गया। अच्छा अच्छा ठीक, आते आते ही घर से आ रहा है, वो चाय पीने पहले गया। बोला क्यों बेटा, अब चाय नहीं पी के आया? नहीं, वो तो पी ली थी सवेरे, वो हमको काम करने से पहले चाय पीनी पड़ती है। थोड़ा बहुत काम करा, फिर हमको चाय का ब्रेक चाहिए। ऐसे थके हुए लोग होते हैं, हर चीज में उनको, ऑफिसेज में कॉफी ब्रेक, टी ब्रेक, अब तो ऑफिस वालों ने चाय और कॉफी का मशीन ही लगा दिया। लो यहां धरो और जितनी बार पी लो, काम तो करो। भावना अच्छी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी थक जाते हैं। ऐसे जो आत्मीय जन होते हैं, अपने ही स्वजन होते हैं, आपके मित्रगण होते हैं, जो कि आपकी अनुकूलता के लिए सोच रहे हैं और केवल हमारा श्रम दूर करने के लिए, तई मैं ना कहूं ही श्रमहारी, श्रम का हरण करने के लिए, मात्र उनका यही गोल है, यही ऑब्जेक्टिव है। ऐसे को कैसे डील करना चाहिए भाई? इस टाइप के जब कोई लोग आ जाएं
तो हनुमान जी ने उनको प्रणाम करा। देखिए, सेंसिटिविटी बनाए रखो, उनकी भावना का आदर करो, वो आपके प्रति प्रेम रखे हुए हैं, तो वो अपने दृष्टिकोण से वो सेवा कर रहे हैं। अब किसी के घर गए, बोला एक और रोटी ले लो, कितनी रोटी खाते जाएं, रोटी खिलाते जा रहे हो, अच्छा मिठाई खा लो। कभी ये सोचा है कि हमारे अंदर शुगर है कि नहीं है, मिठाई खा लो, कुछ भी बोलते हो? ऐसा नहीं। हर व्यक्ति की भावना देखिए, उसका दृष्टिकोण देखिए, उसकी प्रेरणा देखिए, उसकी आत्मीयता देखिए। भले उसके अंदर हमारे लक्ष्य की इंपॉर्टेंस का ज्ञान नहीं है, या हो भी, तो भी वो अपने स्वभाव के हिसाब से काम कर रहा है। ऐसे लोगों की भावना का अच्छे लोग सदैव आदर करते हैं। हनुमान जी जो हैं वो उनको प्रणाम करते हैं। स्पर्श करा, स्पर्श से जो है ना स्वीकार करा। स्पर्श जो है, हम लोगों को भी जब कोई भी स्वामी लोग इधर उधर जाते हैं, कोई भेंट करते हैं, स्पर्श कर देते। स्पर्श कर दिया मतलब आपने वो स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम करा और धन्यवाद दिया, सर झुकाया, नमन करा, और उनसे उन्होंने ये बोला कि ऐसे कोई श्रम को दूर करने का प्रश्न भी है ही नहीं। थैंक यू सो मच, कोई थकावट नहीं है। आपको हम एक बात बताएं, हमारा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण, हमको थकावट होती ही नहीं है जब तक हम अपने लक्ष्य की सिद्धि नहीं कर लें। भगवान का कार्य करना, लक्ष्य की सिद्धि मतलब एक तो जो है ना दृष्ट लक्ष्य होता है और एक मूल लक्ष्य होता है। हमारे मन के अंदर मूल लक्ष्य की सिद्धि तक कोई विश्राम की जरूरत नहीं होती। भूख ही नहीं लगती, आपको बताएं, भूख लगती नहीं हमको, ये हमारा नेचर है, हमारा दृष्टिकोण है। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो हे मैनाक पर्वत जी, आपको धन्यवाद है, प्रणाम है, लेकिन अगर श्रम हो तो हम श्रम दूर करें। हमारे जीवन में लक्ष्य की सिद्धि तक हमको थकावट नहीं आती। हमने एक बार एजेंडा बना लिया, ये काम करना है, फिर हम नहीं बैठ सकते। हमारा संकल्प है, अगर हम स्पष्ट संकल्प ना लें और संकल्प के प्रति दृढ़ ना हो, संकल्प के प्रति निष्ठावान ना हो, तो जीवन में कुछ सफलता नहीं होगी। जिनके अंदर अपने ही लक्ष्य के बारे में लूजनेस होती है, ढीलापना होता है, लक्ष्य की सिद्धि गौण होती है, फलाकांक्षा प्रधान होती है, ऐसे लोग थके हुए होते हैं। ये एटीट्यूड्स ही इंसान को यहां पे सदैव थका देती है। तो बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छी एटीट्यूड हनुमान जी से हम लोगों को सीखने को मिलती है, और वहां से प्रणाम करके उनको धन्यवाद देके वो आगे बढ़ लेते हैं। और जब वो आगे गए, देखिए पहला ऑब्स्टिकल अपने लोगों से आता है। हमको याद है जिस समय आश्रम जा रहे थे पढ़ने, तो पता किसकी सबसे ज्यादा चिंता थी? अपने माता जी, अपने घर वाले। आश्रम जा रहे हो सन्यासी लोगों के,
वो ज्ञान जो सन्यासियों का होता है वो प्राप्त करने जा रहे हो। बस उनकी चिंता चालू, उनका डर चालू। तो हमने तो बताया ही नहीं था। हमने बोला कि हम बॉम्बे जा रहे हैं एक कंपनी में कोर्स करने के लिए। झूठ बोला भाई, सीधी बात है, लेकिन वो झूठ भी उनकी भलाई के लिए बोला। उसमें कुछ हमारी भी एक दो एस्पेक्ट्स थे जो हमको सॉर्ट आउट करने थे। हम आश्रम जाने से पहले ना अपने गुरु जी से मिले थे, ना उनका आश्रम देखा था, ना कभी प्रवचन सुना था। तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा थी कि अब पता तो कर लें कहाँ जा रहे हैं। मेंटली तो हम रेडी थे कि कुटिया में गुरु जी बैठे होंगे, वृद्ध से, लंबी दाढ़ी होगी, जटाएं होंगी, आसपास जो है ना गौएं बंधी होंगी और वहाँ पे घास वास होगी। बोलेंगे लो बेटा गाय चरा के आओ। हमारी जिज्ञासा की इतनी तीव्रता थी कि हम ये सब करने को रेडी थे। कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, कोई मन में चिंता नहीं थी। इस भावना से गए थे। तो हमारे मन में था जरा चेक तो कर लें कितने दिन टिक पाएंगे और गुरुजी कितने ज्ञानी है, कितने प्रेमी है। सुना तो है लेकिन पता नहीं है। तो अनेकों कारणों से हमने कुछ नहीं बताया। बोला हम थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे, देखेंगे, अन्यथा आपको सूचित करेंगे आगे का कार्यक्रम। क्योंकि उनके स्नेह का, उनके प्रेम का डर था, उनके अटैचमेंट का डर था। वो हमारे काम में सबसे पहली बाधा। तो बड़े विवेक से अच्छी तरीके से हैंडल करना है, उनका आदर सत्कार भी करना है और अपने लक्ष्य की सिद्धि भी करनी है। तो ये पहले पड़ाव से हनुमान जी आगे चलते हैं और उसके बाद वहां पे एक दूसरी बाधा आती है। बाधाओं का आना भगवान की अप्रसन्नता नहीं होती है। आपके पाप नहीं उदित होते हैं, आपकी बुद्धि को जगाने का माध्यम होता है। बाधाएं ही व्यक्ति की बुद्धि को जगाती हैं। जो बाधाओं से कन्नी काटते रहते हैं, कतराते रहते हैं, उनकी बुद्धि कभी नहीं जग पाती है। कैसी भी बाधाएं आए उसके अंदर संतुलन से खड़े रहना सीखो और रास्ता निकालने के लिए सोचो। जब बुद्धि को वर्क करने का मौका मिलता है तभी तो बुद्धि जगती है। अनेकों लोगों की बुद्धि कुंभकर्ण है, सोती रहती है। वो लोग जीते नहीं है, रिएक्ट करते हैं। कंडीशनिंग आ जाती है, बस लाइफ लॉन्ग रिएक्शंस होते रहते हैं। थॉटफुली बड़े कम लोग जीते हैं। कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, निश्चिंतता से, पॉजिटिविटी के साथ। और यही हमारी गीता, रामायण आदि का प्रयोजन है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना, यही हम लोगों के शास्त्रों का प्रयोजन है। तो एक जो है बड़ी विचित्र प्रॉब्लम सामने आती है। तो वहां पे सुरसा सामने प्रकट हो जाती है, बहुत बड़ी राक्षसी, विशाल। वो सामने प्रकट हुई और बड़ी खुश हो गई। बोला आज तो भाई देखो बहुत दिन से भूखे थे, हमको देवताओं ने भोजन भेजा है। इस टाइप के एक जो है ना उनको अतिथि मिले, जिसके साथ कोई तिथि नहीं थी, अपॉइंटमेंट नहीं था, ऐसे कोई मिल गए। हनुमान जी ने कोई माथा वाथा नहीं फोड़ा है, मेरी बदकिस्मती, हर जगह प्रॉब्लम ही आ रहे हैं, या हम लोगों की प्रतिक्रिया हो सकती है ऐसी हो। नॉट हनुमान जी, हनुमान जी में ऐसा कोई नहीं हुआ। ये सीखिए हनुमान जी से। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक घटना है जो कि फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे देखते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की,
बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोग का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है वेदांत मिशन लखनऊ के द्वारा। तो वेदांत मिशन के हमारे समस्त जो वहां पर अधिकारी लोग हैं, भक्त लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब एक समय था अनेकों महामंडली थी, अब धीमे धीमे बहुत सारे लोग रिटायर हो गए या रिटायर योग्य हो गए, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई, बहुत वृद्ध। लेकिन वही दो चार लोग अभी जो हैं उनका भावना की अभिव्यक्ति करी हुई है और ये सेवा करिए। आप लोगों की सेवा के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये इस ज्ञान यज्ञ में आप लोगों के द्वारा दी गई आहुति है। भगवत कार्य में आपका ये सहयोग, इसका हमारी तरफ से शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप भगवत कार्य में आशीर्वाद आगे बढ़ाएं, उसके लिए आपको एक और काम करना है। शीघ्र ही अपने नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करके उनको सौंपो। वृद्ध लोगों को शीघ्र ही ये सब चीजें आगे देने की जरूरत होती है। करने वाले भगवान होते हैं और सबको सीखने का एक प्रक्रिया होती है, लेकिन ये ढूंढना चाहिए। ये कार्य हमारा भगवत सेवा तभी पूरी होगी, नहीं तो एक पाप रहेगा। आगे तैयार करके जैसे बाल बच्चों को तैयार करते हैं और सबको सौंप के जाते हो, वैसे हमारा कर्म क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, वो भी तैयार करके शीघ्र सौंपना कर्तव्य है, अति आवश्यक है। तो कार्य भी आप लोग शीघ्र करिए। सब बड़े अच्छे लोग हैं, सत्कार्य में लगे हुए हैं, हमको विश्वास है ये कार्य भी होगा, जिसके वजह से सतत यही ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहे।